भीष्म पितामह के पास, जो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। आज महाराज 52 डे हो गए, 52 दिन हो गए, बाणों की सैया पर लेटे हुए पड़े हुए हैं प्रभास क्षेत्र में, युद्ध स्थल। भगवान ने प्रणाम किया, पांडवों ने प्रणाम किया, भीष्म पितामह आशीर्वाद दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा, बोले भगवान आए हुए हैं। पितामह ने मन ही मन प्रणाम किया। और आज यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह आपके पांडव राजा बन चुके हैं, अब इनको कुछ उपदेश आप दें। तो सज्जनों, यहां उपदेश किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान कि समासभ्या संयोगतः। बोले दान धर्मान, सबसे प्रथम तो गृहस्थी को आलसी नहीं होना चाहिए, खूब मेहनत करें, खूब जितनी मेहनत करनी हो, आलसी नहीं होना चाहिए गृहस्थी को। और उस गाड़ी कमाई में से दान धर्मान 10% दान करना चाहिए, ये भागवत कथा में लिखा है। दान धर्मान, क्योंकि हमारा जो तन पवित्र होता है गुरुजनों की, संतजनों की, भगवान की सेवा करने से होता है। और धन पवित्र हमारा कब होता है? जब हम दान करते हैं। सज्जनों, हम धन का संग्रह करते 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 चले गए तो उस धन में दुर्गंध आने लगती है, और वो आगे की पीढ़ी को में दुर्गंध फैलाती है, आगे की पीढ़ी में को विकृति करती है, आगे की पीढ़ी को नाश करती है। क्योंकि एक बहुत बड़ा कुआं होता है, उसमें पानी भरा रहता है। अब हम उस कुएं में से पानी खींचते हैं तो बड़ा सुंदर पानी है, अच्छा पानी है। 10 वर्ष तक वो कुएं के पास नहीं गए, और एक दिन हम कुएं के पास चले गए 10 वर्ष बाद, और जैसे ही हमने उसमें से पानी खींचा तो कुएं के पानी में से दुर्गंध आने लगी, क्योंकि पानी निकलना बंद हो गया। इसी तरह हम धन का संग्रह करते हैं तो उस धन में से दुर्गंध आने लगती है, पीढ़ी दर पीढ़ी विकृति फैलने लगती है। बोले घर में बालक ने जन्म लिया, बड़ा हुआ, एक दिन बीमार भी पड़ गया, डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन लगवाया, 500 रुपए ले गया। उसने कह दिया, बोले ऐसा करो हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, 50,000 रुपए लग गए। उसने कहा, सुनो विदेश भेजो, यहाँ इलाज नहीं है, 50 लाख रुपए खर्च हो गए। ये धन की दुर्गंधी है। इस प्रकार से वो धन नष्ट हो जाता है। दान धर्मान, गाड़ी कमाई में से बताया है महाराज, गाड़ी कमाई में से 10% दान करना चाहिए, 10%। एक जगह ये प्रसंग चल रहा था, हमारी कथा हो रही थी, तो कथा के बाद एक भक्त ने पूछा, देखो महाराज आप बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे थे और हमारा मन भी गवाही दे रहा था, वास्तविक में हमको 10% दान करना चाहिए, लेकिन हम 10% 5,000 में से करते हैं तो 500 रुपए ही जाते हैं महाराज। जब 50 लाख की बारी आती है तो दिल दहलाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं कर सकते, दहला जाता है। कहां से 5 लाख करें? बोलो राधे राधे। आपकी बात सही है। बोलो भैया तुम अपनी बात को अपने पास रखो, मैं अपनी बात को अपने पास रखूंगा, और जो शास्त्रों में लिखा है वो मैंने आपको बताया है। अब आपको दुर्गंध फैलानी है कि सुगंध लानी है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का भजन करो, दान धर्म, तन पवित्र सेवा किए, कर पवित्र कछु दान,
मुख पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। 3 कल्याण होते महाराज। तन का कल्याण, शरीर का जो कल्याण होता है सेवा करने से, और महाराज धन का कल्याण होता है इन हाथों से दान करने से, और मुख पवित्र होता है भगवान का भजन करने से। ये त्रिविध कल्याण है, 3 कल्याण है, 3 कल्याण। दान धर्मान राज धर्मान। बोले राजा को बहुत दयालु होना चाहिए। राजा बन जाए तो प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा